गुड इवनिंग चैंपियंस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप मेरी आवाज पहुंच रही है। एक बार मैं चेक कर लूं कि क्या हम लाइव आ चुके हैं। एग्जैक्टली 8 बजे आई थिंक हम लाइव आ चुके हैं। एक बार बस चेक कर लेता हूं। लवली लवली। कितने लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मेरी आवाज आ रही है। ग्रेट। इट्स लिटरली अ ड्रीम कम ट्रू, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, क्योंकि वेबिनार के शुरू करने से पहले हमारे पास 1600 लोग ऑलरेडी हमारे इस वेबिनार को लाइक कर चुके थे और अभी हमारे बीच में 1300 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं। तो इससे एक सिंपल सी बात समझ आती है कि यू आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट लर्निंग द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल। जो चीजें मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, आप बहुत ज्यादा सीरियस हो। तो आई होप, देखो जूम के अंदर तो हम देख पाते हैं कि कौन कौन नोट पैड लेके आया, कौन कौन पेन लेके आया, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप प्लीज अपना नोट पैड और पेन लेके बैठे, क्योंकि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, इसके पीछे दो मेजर बातें हैं। एक तो मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और दूसरा बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद लगभग पिछले 2 महीने से ये कंटेंट मैं डिजाइन कर रहा हूं। जो कंटेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, ये पिछले 2 महीने की मेहनत है, जो एक साथ बहुत सारी किताबों को पढ़ के, बहुत सारा एक्सपीरियंस याद करके, वो सारी चीजें मैंने एक जगह पे निचोड़ के, जितने लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, उन्होंने देखा होगा कि 2 महीने पहले मैंने एक वो डाला था, एक स्नैप डाली थी ऐसे कि मैं 40 सेल्स स्ट्रैटेजीज वाला वेबिनार लेके आने वाला हूं, और इसको आने में अभी 2 महीने का टाइम लग गया। तो ये समझ लो कि अगले 2 घंटे के अंदर, मुझे नहीं पता कितना लंबा जाएगा, हो सकता है आधे घंटे का वेबिनार, हो सकता है 1 घंटे का, हो सकता है 5 घंटे का हो, ठीक है। अभी शुरू हो चुके हैं, जब तक ऊपर वाले की इच्छा होगी तब तक वेबिनार चलेगा। जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं सारी चीजें शेयर करूंगा। बस ये समझ लेना कि आपके पास एकदम नेक्टर मिलने वाला है, इतनी सारी मेहनत, और एक झटके में 2 घंटे में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। बस इंप्लीमेंट करना आपका काम है, और रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि टेस्ट एंड ट्रायल जोन से बाहर है ये सारी चीजें। ऑलराइट, तो अब शुरू करते हैं। हमारे बीच में अभी 3000 से ज्यादा लोग कनेक्टेड है। जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, एक चीज बोल दूं, अगर आपको आवाज पहुंच रही है तो एक बार लाइक करके बता दो यार। लाइक करने में पैसा वैसा तो लगता नहीं है, फ्री की चीज है, दूसरे को खुशी मिल जाती है थोड़ी, है ना। और बहुत टाइम बाद हम इस लेवल का एक वेबिनार कर रहे हैं, बड़े लेवल पे, तो प्लीज। और हाँ, एक बात, वेबिनार को शुरू करने वाला हूं, इससे पहले एक चीज बता दूं, इस वेबिनार का कोई भी रिपीट टेलीकास्ट नहीं होने वाला है। जैसे ही वेबिनार कंप्लीट होगा उसके बाद इसको इंटरनेट से रिमूव कर दिया जाएगा। तो लाइव अटेंड करना बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, एंड जितने लोगों के साथ शेयर करना है, जितनी टीम के साथ शेयर करना है, सबके साथ शेयर कर देना। मैं आप शुरुआत करता हूं वेबिनार के मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं। आज का हमारा वेबिनार किस चीज के ऊपर है गाइस? आज का वेबिनार किस चीज के ऊपर है, बताएगा तो कोई? चलो एक बार यही बता दो, इतने सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एक बार यही देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर से हो आप लोग। एक बार जरा चैट बॉक्स पे बताओ, ठीक है, कौन कौन से शहर से हो। गुड मॉर्निंग सर, कुछ लोग बोल रहे गुड मॉर्निंग। ओके, आई अंडरस्टैंड। गुड मॉर्निंग मतलब गुड मॉर्निंग टू द अपॉर्चुनिटीज, राइट। लवली। तो आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अभी बहुत क्लियर। 40 मैग्नेटिक सेल्स स्ट्रैटेजीज। अब ये मैग्नेटिक से मेरा मतलब क्या है गाइस? मैग्नेटिक से मेरा मतलब सिंपल सा है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसको सीखने के बाद आप किसी के पीछे नहीं भागने वाले हो, लोग आपके पीछे भागेंगे, आपसे आके बोलेंगे कि भैया मुझे बता दो, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजीज जो कि 100% काम करेंगी। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि सेल्स को ना एक ऐसे तरीके से लिया जाता है, सेल्स प्रोफेशन को ही ऐसे तरीके से लेते हैं मोस्टली लोग। अच्छा, वेबिनार शुरू कर रहा हूं, एक बात ध्यान रहे, मुझे आपकी चैटिंग अब बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो जितने भी समझदार लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैटिंग बिल्कुल छोड़ दो, फुल स्क्रीन करो, और फुल स्क्रीन करके सिर्फ वेबिनार को देखो, सिर्फ कंटेंट को सुनो, क्योंकि मैं खुद चैट नहीं देख सकता, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि क्या चैटिंग होगी, क्या बातें होंगी। तो डू नॉट फोकस ऑन द टॉक्स, जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सेल्स का मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग सेल्स से क्या समझते हैं कि भाई गंजे को कंघी बेच दो, ठीक है। मतलब असली सेल्समैन तो वही है, जो एक इंसान जो गंजे को कंघी बेच देगा ना, वही तगड़ा सेल्समैन है। बट मेरे हिसाब से एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए कहीं पे कि सेल्स कहीं से कहीं तक मैन्युपुलेशन नहीं होता। अगर आप किसी को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, अगर आप किसी को दिमाग को घुमा रहे हैं,
अगर इंस्पायर करने की जगह पे आप उस बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले इंसान को, तो आप एक लेवल पे थोड़ा बहुत पैसा तो कमा लोगे, लेकिन एक करियर के अंदर, इस फील्ड के अंदर आप बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। सेल्स इज नॉट मैन्युपुलेशन। सेल्स असलियत में वो होती है कि आपका अपना कन्विक्शन अपने प्रोडक्ट को लेके कितना है। मतलब आपके पास कोई प्रोडक्ट है ना, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है, हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटी है, जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी में ज्वाइन करवाना ही आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपका खुद का भरोसा कितना है उस प्रोडक्ट के ऊपर। सिंपली एक चीज है, द डिग्री ऑफ सक्सेस इन योर सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ कन्विक्शन दैट यू हैव ऑन योर प्रोडक्ट। मतलब जितना आपका खुद का कन्विक्शन है ना आपके प्रोडक्ट के ऊपर, उतना ही ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप कामयाब होगे अपनी फील्ड के अंदर कि नहीं होगे फील्ड, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब इस वेबिनार के अंदर हम 40 सेल्स स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले, जिसको मैंने यहाँ पे 6 अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 6 यूनिट्स में बात करने वाले हैं। पहला क्या है, हम लीड जनरेशन की सेल्स टेक्निक्स देखेंगे कि लीड जनरेशन में क्या क्या ऐसा करें जिससे हमारी सेल्स इजीली, मतलब सेल्स का मतलब क्या है यार, ट्रांजैक्शन होना, जो हम करवाना चाहते हो वो सामने वाला कर ले। सेल्स का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट बिके और पैसा आए। सेल्स का एग्जैक्ट मतलब ये है, एक बच्चा जब अपने फादर साहब को कन्विंस कर लेता है ना कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए, पापा मुझे साइकिल चाहिए, प्लीज मुझे साइकिल चाहिए ही चाहिए, रो रो के वहां पे फैल जाता है पूरे लेवल पे, तो उसका मतलब वो बच्चा भी वहां पे सेल कर रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को पापा के साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है। पापा मैं 90% ला के दूंगा, आप मेरे को प्लीज साइकिल दिला दो। वो क्या कर रहा है, वहां पे ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जहां कहीं भी ट्रांजैक्शन होती है, जहां कहीं भी आदान प्रदान होता है, इसका मतलब वो सेल्स है। तो लीड जनरेशन के अंदर किस तरह के टेक्निक्स हम यूज करेंगे, प्रेजेंटेशन के अंदर हम किस तरह के टेक्निक्स यूज करेंगे, नीड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट की, मतलब हमारा प्रोस्पेक्ट बेसिकली चाहता क्या है। देखो होता क्या है, दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि हमारा प्रोस्पेक्ट कुछ और चाह रहा होता है, हम उसको कुछ और पिच कर रहे होते हैं। हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट पैसा कमाना चाहता हो, लेकिन हो सकता है आप पिच कर रहे हो कि भाई ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इससे ना तेरी डायबिटीज खत्म हो जाएगी, ठीक है, इससे तेरे डायबिटीज के अंदर बहुत ज्यादा मतलब तेरे को फायदा मिलेगा। और हो सकता है कोई प्रोस्पेक्ट जिसको कोई बीमारी हो, वो अपने हेल्थ इशू के लिए कोई प्रोडक्ट लेना चाहता हो, या फिर कोई इंसान कोई कोर्स सीखना चाहता हो, कोई स्किल सीखना चाहता हो, और अगर आप उसको कोर्स के बारे में नहीं बता रहे, अगर आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे, लेकिन आप ये बता रहे हो कि भाई मेरी कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दे, तू अमीर बन जाएगा, तू लाखों रुपए कमाएगा। मतलब प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है, ये बिना पता लगाए अगर आप उसको कुछ पिच करोगे तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुनने वाला है। ऑलराइट, तो नीड कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या ऐसे सवाल करें जिससे मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ मेरे रिलेशंस इतने जबरदस्त हो जाएं कि वो मेरे को अपना दोस्त समझे, वो मेरे को अपना दोस्त बना ले, अपना भाई बना ले। और आपने एक बात सुनी होगी, एक बार अगर सामने वाले को ये फील करवा दिया ना कि भाई मैं तेरा भाई हूं, तो आप बोलोगे कुएं में कूद जाओ, वो कुएं में भी कूद जाएगा। आप तो फिर भी उससे बिजनेस करा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, उसके घर में पैसा जाएगा, दुआएं देगा आपको बाद में। ऑलराइट, तो नीड कैसे आइडेंटिफाई करनी है ये हम सीखने वाले हैं। फॉलो अप की क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, किस तरह से फॉलो अप करें कि सामने वाला हमसे इरिटेट ना हो, बिल्कुल भी, समझ रहे हो, बिल्कुल भी इरिटेट ना हो हमसे, और एकदम प्रोफेशनल तरीके से हम फॉलो अप कर पाए, ये भी हम सीखने वाले हैं। बेसिक क्लोजिंग करने के टेक्निक्स बताऊंगा, और एडवांस लेवल में कैसे क्लोज करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। तो 6 यूनिट्स ऑफ ट्रेनिंग्स इन दिस सेशन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वेबिनार शुरू करने से पहले गिव अवे अलर्ट दे दूं आपको। इस सेशन के एंड में, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस सेशन के एंड में आपसे ना कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंज मैं शेयर करूंगा। मतलब एक चैलेंज दूंगा जो आपको करना है, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो कुछ लकी विनर्स को मेरी तरफ से 5,000 रुपए का कैश मिलेगा, जो कि 22 जून को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर अनाउंस किया जाएगा विनर्स का नाम, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कुछ लकी विनर्स को, मतलब एक चैलेंज होगा, चैलेंज जो होगा वो इस वेबिनार से रिलेटेड ही होगा। इस वेबिनार के एंड में पूछूंगा वो सवाल मैं आपसे, या फिर कोई चैलेंज दूंगा। कुछ लकी विनर्स को 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा हमारी तरफ से, ठीक है। मतलब एक बंदे को 5,000 रुपए मिलेगा, और वो कुछ एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। फ्यू लकी विनर्स को मिलेगा। रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे 22 जून को, और ये सवाल जो है ये पूछा जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये जो वेबिनार चल रहा है हमारा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहां पे ज्वाइन कर लेना ताकि आप अपडेटेड रहो। चलिए शुरुआत करते हैं। फाइनली हमारी शुरुआत हो रही है। अब बड़े ध्यान से एक एक चीज देखो, जब तक मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास, तब तक आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। भले ही आप यहाँ पे चैट मत करो, प्लीज चैट मत करो, ठीक है। आपकी कलम चलनी चाहिए आपके पेन पे, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है इस वेबिनार का। एक बार खत्म हो गया तो आप इस वेबिनार को दोबारा नहीं देख पाओगे। तो आप चैट मत करो, अपना टाइम बचाओ और लिखो अपने नोटपैड और पेन पे, ताकि ये बाद में भी आप यूज कर पाओ, आप देख पाओ, आपको याद आ पाए कि क्या सीखा था आपने। ऑलराइट, सेल्स, अगर आप सेल्स के करियर के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लेके आना चाहते हो, अगर आप एक बहुत पावरफुल सेल्समैन बनना चाहते हो, तो आपको 3 चीजें चाहिए, ठीक है। पहला,
आपके अंदर डीप नॉलेज होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो, आपके अंदर उसकी बहुत जबरदस्त लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। बाल की खाल निकालना जिसको बोलते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके अंदर घुसो, उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर घुसो, उसके इंग्रेडिएंट्स के क्या फायदे हैं ये देखो। ठीक है, कहां कहां मिलते हैं ये प्रोडक्ट्स, सबसे बढ़िया कहां से निकल के आता है। मतलब अगर आपके पास जबरदस्त नॉलेज है, आप बहुत बढ़िया तरीके से उसको सेल कर पाओगे। दूसरी चीज, आपके अंदर एक डीप कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन मतलब क्या है? विश्वास। अब इस विश्वास पे मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको। बाइबल के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। क्या लिखा है? कि अगर विश्वास कर लेना इंसान, तो आप पहाड़ को हिला सकते हो। अब सोचने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या बात हुई भाई, मैंने सोच लिया, मैंने विश्वास कर लिया कि मैं पहाड़ हिला सकता हूं। मतलब अगर मैंने सोच लिया कि पहाड़ हिला सकता हूं, सिर्फ ये सोच भर लेने से कि मैं पहाड़ हिला सकता हूं, थोड़ी ना मैं पहाड़ हिला लूंगा। सही बात है, सिर्फ सोच भर लेने से आप नहीं हिला पाओगे। अगर आप इस लेवल की थिंकिंग रखते हो, तो इसका मतलब आपने इच्छा में और विश्वास में डिफरेंस करना कभी सीखा ही नहीं है। इच्छा का मतलब कुछ अलग होता है। जैसे हर साल करोड़ों लोग नौकरी लेते हैं, हर साल करोड़ों लोग नौकरी ले रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, और हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं अपनी नौकरी के अंदर, अपने जॉब के अंदर टॉप लेवल पे जाऊं। करेक्ट है? बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको विश्वास होता है कि मैं टॉप लेवल पे जा सकता हूं, मैं चला जाऊंगा, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। इच्छा तो सबकी होती है कि हाँ मैं जाना चाहता हूं यार। उस सिर्फ सोच भर लेने से कि आप मिलेनियर बन जाओ, सोच भर लेने से कि आपके पास 3 बेडरूम होना चाहिए, 2 बड़े बड़े वो होने चाहिए, हॉल होने चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए, सोच भर लेने से, इच्छा भर रख लेने से ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप वो चीज अचीव कर लोगे। विश्वास रखना बहुत जरूरी है। डीप कन्विक्शन दो चीजों पे, पहला अपने आप पे, दूसरा आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर। पहला कहां पे? आपको अपने आप पे कन्विक्शन रखना है, दूसरा आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन रखना है, जबरदस्त लेवल का। जितने भी वैज्ञानिक हैं, आप सोच के देखो, जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे भारत के अंदर, अगर उनको विश्वास नहीं होता कि हम मार्स पे जा सकते हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे पंखा बना, चाहे एसी बना, चाहे अपना टेलीफोन का आविष्कार हुआ, चाहे टेलीविजन का आविष्कार हुआ, कभी ना कभी किसी साइंटिस्ट ने विश्वास किया होगा ना। अगर टनल बने, एरोप्लेन बना, सोच सकते हो आपकी यार, एक ऐसा बस जो हवाई मतलब हवा में उड़ेगा और लोगों को लेके उड़ेगा, ऐसा लोहे का बस जो हवा में लेके उड़ेगा। अगर राइट ब्रदर्स का विश्वास नहीं होता उसके ऊपर कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, तो क्या कभी भी ये दुनिया में आप लोग, हम लोग देख पाते हैं ऐसा? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन योर प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन योरसेल्फ, देन ऑन योर प्रोडक्ट। ऑलराइट। तीसरा पॉइंट आता है कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अगर ये दो पॉइंट्स नहीं है ना, देखो कस्टमर होते हैं आपके छह, मतलब 5-6 तरीके के कस्टमर्स होते हैं। मैं बताता हूँ कैसे कैसे होते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनको प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो, उनको जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत अमीर है। आप कह रहे हो कि 1 लाख रुपए कमा लेगा, 2 लाख रुपए कमा लेगा, वो बंदा ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहा है। या फिर मान के चलो आप कोई हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कोई कोर्स बेच रहे हो, सामने वाला ऑलरेडी स्किल्ड है या ऑलरेडी उसकी हेल्थ अच्छी है, उसको जरूरत नहीं है आपके प्रोडक्ट की। दूसरा, हो सकता है उस बंदे को कोई जल्दी नहीं है, मतलब उसको जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी नहीं है, आराम से कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है जी। तीसरा होता है कि भाई मेरा मन नहीं है लेने का, ठीक है, मेरे को कोई वो नहीं है, मतलब इच्छा नहीं है मेरे अंदर से लेने का। इसके बाद और भी होते हैं, विश्वास नहीं है, कुछ लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता कि क्या आप बेच रहे हो, आपके ऊपर ही भरोसा नहीं होता। इसके बाद कुछ लोगों का होता है कि पैसा नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी मनी नहीं है। अब इतने जो अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं, अगर आपके अंदर नॉलेज है आपके प्रोडक्ट की, और अगर आपका बहुत डीप कन्विक्शन आपके प्रोडक्ट के ऊपर, 5 ही तरह के तो कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो आपके टफ कस्टमर्स होते हैं, हार्ड नट टू क्रैक होते हैं। तो अगर आपकी ये दो चीजें स्ट्रांग है ना, आप सामने वाले को समझा लोगे, अपने आप समझा लोगे। और ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर काम करने वाले हम। मतलब ये दोनों चीजें तो आप खुद से लेके आओगे, कन्विक्शन आप खुद से लेके आओगे, नॉलेज आपको खुद से लेना है, ठीक है। ट्रेनिंग खुद से, मतलब ट्रेनिंग्स अवेलेबल होंगी, लिटरेचर होंगी, ठीक है, वीडियोस होंगी यूट्यूब के ऊपर, तो आप उससे देख के कर सकते हो। आज इस वेबिनार का मेन पर्पस है कि आपके इसके ऊपर काम करूं मैं, स्किल्स बहुत स्ट्रांग कर दूंगा। अगर ये दो हैं और स्किल्स नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे 3 लाइन के अंदर सेल्स पूरा लिखा हुआ है। सेल्स कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सेल्स इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन। अगर आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत भरोसा है, तो वो ना आपकी आंखों के अंदर से ट्रांसफर हो जाएगा। आप किसी को भी देखोगे तो आपकी आंखें कभी झुकेंगी नहीं, आपकी नजरें कभी झुकेंगी नहीं। आपके अंदर वो फीलिंग होगी कि दिस इज व्हाट आई हैव एंड इट इज द बेस्ट। इफ इट इज अबाउट मी, इट हैज टू बी द बेस्ट। अगर मैं बात कर रहा हूं किसी चीज के बारे में, तो भाई इसके अंदर क्वालिटी है, मेरी आंखों में दिखेगा, राइट। और वो जो कन्विक्शन होता है, वो कन्विक्शन आता तभी है जब या तो आपने प्रोडक्ट को यूज करा हो, ठीक है, या फिर आपको बहुत डीप नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में, आपने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करी है। अगर कन्विक्शन है, अगर एंथुजियाज्म है, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। शिव खेड़ा एक बात कहते हैं अपनी किताब के अंदर, यू कैन सेल के अंदर, कि सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन।
90% भाई बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको अपने अंदर विश्वास है ना, तो सामने वाले में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन होता है, अपने आप इजीली खरीद लेगा। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं काफी सारी चीजें। सेल्स अगर बढ़ाना है आपको, देखो टर्नओवर अगर बढ़ाना है तो 4-5 तरीके यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा दिया, ज्यादा लोगों तक पहुंचने लग गए, तो आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। अगर आपने ज्यादा ट्रांजैक्शन करवा दिया, कस्टमर थोड़े ही थे लेकिन ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गया, या फिर फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन की बढ़ गई, मतलब एक ही बंदे ने बार बार यूज करना शुरू कर दिया, उसको प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसने बार बार ऑर्डर करना शुरू कर दिया, तब भी आपका टर्नओवर बढ़ेगा। अगर आपने महंगे प्रोडक्ट निकालने शुरू कर दिए, 5,000 का, 10,000 का, 80,000 का, 1 लाख का प्रोडक्ट है कोई आपका, आपने हाई टिकट सेल्स करनी शुरू कर दी, तब भी आपका टर्नओवर बढ़ेगा। और अगर आपने प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ा दी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप सेल आउट करने लग गए, तब भी आपका टर्नओवर बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कितने लोग सीखना चाहते हैं। शुरुआत करेंगे अब। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न? एंड इट इज अमेजिंग टू सी दैट अप्रोक्सीमेटली 7,000 पीपल आर वाचिंग अस लाइव। अगर आप लाइव देख रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, अगर आप लाइव देख रहे हैं और आपको पूरा फायदा उठाना है, एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दो, मुझे भी मजा आ जाए। कितने लोग सीखना चाहते हैं? ओके, तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो यूनिट है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला यूनिट क्या है भाई हमारा? मैंने आपको बताया था अभी 6 यूनिट में हम काम करने वाले। सबसे पहला हमारा यूनिट क्या है? सबसे पहला यूनिट है हमारा लीड जनरेशन का। लीड जनरेशन में आपको 5 से 7 में तरीके ऐसे जबरदस्त बताने वाला हूं अभी, जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहला तरीका सुनो आप ध्यान से, DYKS अप्रोच। पहला तरीका क्या है? DYKS लिख लो कहीं पे। डू यू नो समवन? ठीक है, अगर मुझे किसी इंसान को अपने बिजनेस के अंदर लेके आना है, वो मेरे लिस्ट के अंदर है, मैंने उसका नाम लिख रखा है, वो मेरा दोस्त है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस बंदे को मैं अप्रोच कैसे करूं, इस बंदे को मैं बोलूं कैसे। ठीक है, तो आपको एक जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, DYKS अप्रोच, डू यू नो समवन अप्रोच। इसके अंदर करना क्या है? सामने वाले से अगर आप कभी मिलते हो या नॉर्मली भी कॉल पे बात होती है, तो आपने नॉर्मली बात हालचाल जैसे हम पूछते हैं, हमने हालचाल पूछा कि भाई आजकल क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर मान लो मिल गए हम कहीं पे, आजकल क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहे हो? उसने बताया भाई मैं तो यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, या ये वाला काम कर रहा हूँ, या स्टूडेंट हूँ, अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ, जो भी वो कर रहा होगा वो बताएगा। ठीक है, अब आउट ऑफ कर्टेसी जब आप किसी से कुछ पूछते हो, तो सामने वाला भी मोस्टली केसेस में पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, भाई तू क्या कर रहा है आजकल। तो जैसे ही वो पूछता है, मैंने इस अप्रोच को बहुत यूज किया, मैं बता रहा हूँ। जैसे उसने मेरे से पूछा कि क्या कर रहा है, मैं सीधा बोलूंगा भाई वैसे तो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ अभी, वैसे यार हाँ सुन, तेरी नजर में कोई बंदा है जो महीने का, मतलब थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चला लेता हो, थोड़ा बहुत फेसबुक चला लेता हो, और महीने का 15-20 हजार रुपए कमाना चाहता हो? मेरे को ना अभी मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ लोगों की नीड है, तेरी नजर में है कोई बंदा ऐसा? मैंने क्या पूछा, बहुत इजीली मैंने उसको टैप किया, लेकिन उसको नहीं फील होने दिया कि मैं तुझे टैप कर रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला तेरी नजर में कोई बंदा है क्या। अब ज्यादातर केसेस में बंदे क्या बोलेंगे, जिनसे आप ये बात कर रहे हो, वो क्या बोलेंगे कि भाई यार मुझे ही बता दे क्या। अब देखो मैं सीधा बोलता कि भाई तुम्हें इंटरेस्ट है क्या, सामने वाला क्या बोलेगा, अरे अरे भाई यार ये सब बहुत देखा है मैंने। मैंने उसे बोला ही नहीं, मैंने तुझे अप्रोच ही नहीं किया, मैंने बोला तेरी नजर में कोई बंदा है क्या। ठीक है, अगर उसकी नजर में कोई बंदा होगा, या तो वो बता देगा कि यार हाँ भाई वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा फूफे का लड़का है, मेरा कजन है, ठीक है, कुछ भी, मेरा छोटा चाचा है, कुछ भी। ठीक है, वो बता सकता है। दूसरे केस में वो ये बोल सकता है, ज्यादातर केसेस में यही बोलता है कि भाई मुझे बता दे, भाई मैं खाली बैठा हूं, मेरे को बता दे यार क्या काम है। तो आपको वहां पे लीड मिल गया, मतलब आपने क्या किया, आपने रेफरल्स के अंदर घुसना शुरू कर दिया। आप लोग, आपकी लिस्ट अगर 50 लोगों की है ना, उन 50 लोगों के नेटवर्क के अंदर भी हमें पेनिट्रेट करना है, दिमाग में ये बात घुसा लो। क्योंकि होगा क्या, 50 में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ज्वाइन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने लोग ज्वाइन करेंगे गाइस? 5 लोग ज्वाइन करेंगे, उससे ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत में आपकी इमेज इतनी कुछ है नहीं, अच्छी खासी नहीं होती। धीरे धीरे जब आप बिजनेस में ग्रो करते हो तब आपकी इमेज बनती है। तो आपने क्या किया, लोगों के नेटवर्क में घुसना शुरू कर दिया। अब मान के चलते हैं जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर उसने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, क्या मैं उसके नेटवर्क में पेनिट्रेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं जी, मैं बताता हूं कैसे। जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया, हो सकता है उन्होंने शुरुआत में फ्री में ज्वाइन किया हो, अब वो ट्रेनिंग्स लेंगे, और ट्रेनिंग लेने के बाद वो सोचेंगे कि मुझे बिलिंग करनी है कि नहीं करनी है, मुझे काम आगे शुरू करना है कि नहीं करना है। राइट, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे केसेस में होते हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद ड्रॉप कर देते हैं, नहीं करते आगे काम। लेकिन हमने तो बहुत मेहनत करी थी ना उनके ऊपर, हमने तो उन्हें शुरुआत से एक एक चीज सिखाई थी, तो क्या हम उनको जाने देंगे, हम कोई फायदा नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। जैसे ही आपने ज्वाइनिंग कराई, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि भाई मैं ना आपके लिए, मैंने ये काम किया हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं, इसके अंदर थोड़ा दिमाग लगा के करना है आपको, इससे आपका टर्नओवर और ज्यादा बढ़ सकता है। आपने क्या किया कि भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारी टीम को मैं अभी से नर्चर करना शुरू कर सकता हूं। ठीक है, अभी तुम जब तक ट्रेनिंग लोगे तब तक मैं तुम्हारे लिए एक टीम तैयार कर सकता हूं। ठीक है, ताकि तुम जैसे ही ट्रेनिंग अपना कंप्लीट करके अपना पहला लेवल क्वालिफाई करो, तो तुम्हारे साथ तुरंत तुरंत ज्वाइन करने के लिए लोग मैं रेडी कर दूं।
तुम्हें बस इतना सा काम करना है, तुम्हें अपना एक ब्रॉडकास्ट तैयार करना है, ब्रॉडकास्ट तैयार कराना उसको सिखा दो, ब्रॉडकास्ट तैयार करना है, मैं एक मैसेज शेयर करूंगा, जैसे इस तरह का मैसेज मैंने बना रखा था, आप अपना दिमाग लगा के किसी भी तरह का मैसेज बना सकते हो, ठीक है। उस मैसेज को तुम्हें ब्रॉडकास्ट करना है, जितने भी लोग तुम्हारे व्हाट्सएप के अंदर है, 50 लोग है, 60 लोग है, 70 लोग है, उन सबको उसका खुद का लिंक डाल दो या अपना लिंक डाल दो यहाँ पे, ठीक है, और अपना व्हाट्सएप लिंक डाल दो यहाँ पे। मेरी एक वीडियो है, जाके देख लेना अगर मन करे आपका, लिख लो कहीं पे व्हाट्सएप मार्केटिंग बाय आशुतोष प्रतिहस्त, व्हाट्सएप मार्केटिंग बाय आशुतोष प्रतिहस्त, ठीक है। तो आप सामने वाले को उसको बोल सकते हो कि भाई तुम ब्रॉडकास्ट कर दो। जैसे उसने ब्रॉडकास्ट किया, उसके नेटवर्क के बहुत सारे लोग आपके पास अपने आप आ जाएंगे। बाय द टाइम ये ट्रेनिंग लेगा, हो सकता है उसमें से कुछ लोग आप तैयार कर लो, बिल्कुल हो सकता है, 100% पॉसिबल है आप कुछ लोग तैयार कर लो, क्योंकि उससे ज्यादा समझदार बंदा अगर निकल गया तो, ठीक है। उसके बाद अगर उसने जल्दी कर लिया, आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई फटाफट से अपना पहला लेवल क्वालिफाई कर, क्योंकि तेरे नीचे काम करने के लिए लोग तैयार हैं। और अगर उसने, मैं ज्यादातर केसेस में बता रहा हूँ, 60% केसेस में ऐसे लोग तुरंत अपना वन शॉट काम कंप्लीट करेंगे, तुरंत अपना काम कंप्लीट करेंगे, पहला लेवल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसके बंदे तैयार है भाई। और अगर वो नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, जयराम जी की तू आ भाई, मैं ज्वाइन कराऊंगा, फिर रेफरल एंट्री करो, फिर रेफरल एंट्री करो, मतलब अपने लोगों के बीच में आपको घुसना है। और जो लोग मना कर देते हैं, मान लो जो लोग बिल्कुल ही नहीं कहते कि भाई मैं नहीं कर रहा तेरे साथ काम, ठीक है, मेरे को तेरा नाम माल चाहिए, ना प्रोडक्ट चाहिए, ना तेरे साथ ज्वाइन करना है, मुझे कुछ नहीं करना, फिर क्या कर सकते हो आप? देखो, हर एक इंसान दिल से अच्छा होता है, अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आपको सिंपली 2-3 पिचेस मार सकते हो, आप बोल सकते हो वहां पे कि भाई मेरा ना एक लेवल क्वालिफाई होने वाला है, लेवल क्वालिफाई होने के बाद मुझे इतने की इनकम हो सकती है। तो तेरी नजर में कुछ बंदे तो होंगे ना जो हो सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले, जिनको इस प्रोजेक्ट की नीड हो। या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मेरा काम ये है कि मुझे इसको प्रमोट करना है, मुझे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, तो क्या प्लीज आप अपने कुछ कॉलेज ग्रुप्स के अंदर इसको सर्कुलेट करा सकते हो, इस मैसेज को प्लीज आप सर्कुलेट करा दो यार। सर्कुलेट अगर कर दो तो वहां पे स्क्रीनशॉट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेरी मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज पूरी देखनी पड़ेगी। ये यूट्यूब के अंदर फ्री में अवेलेबल है, 45 वीडियोस है इसके अंदर, एक एक पिचिंग, किसको क्या बोलना है, किसको कैसे कन्वर्ट करना है, सब कुछ बिल्कुल फ्री के अंदर इसमें बता रखा है, ठीक है। आप सामने वाले से उसमें सर्कुलेट करवा सकते हो आगे, और आपके पास बहुत सारी लीड्स आ सकते हैं। ज्यादा ही दिक्कत पड़ जाए ना, अगर ज्यादा ही मुसीबत आ जाए कि नहीं कर रहा है बंदा बिल्कुल भी हेल्प, आप उसको बोल सकते हो कि भाई एक काम कर ले, मेरे साथ वैसे पार्टनर अप कर ले, कोई बात नहीं, तुम बस मेरा सर्कुलेट करा दो, अगर तुम्हारी तरफ से कोई लीड मेरे पास आती है और अगर वो कन्वर्ट होती है तो मुझे जो प्रॉफिट होगा उसका मैं 10% तुम्हें दूंगा, या फिर 1000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा, अगर एक भी बंदा कन्वर्ट होता है 1000 रुपीज तुम्हारे। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है ताकि आप रेफरल को बिल्कुल उल्टा कर दो। आपके पास जितना नेटवर्क है ना, मान लो 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, अब 100 लोगों में से अगर सिर्फ 10 लोग ज्वाइन करते हैं और 90 लोग मना कर देते हैं, तो 90 लोगों के नेटवर्क में तो पेनिट्रेट किया जा सकता है ना। आप सिर्फ दिमाग लगाओ, उनसे सिर्फ सिंपली पूछ लो कि भाई 5 लोगों के नाम बता दो, 4 लोगों के नाम बता दो, जो कि आपको लगता है कि हाँ इसकी जरूरत जिसको होगी। उसके दिमाग में भी बात आती है कि चल भाई ठीक है, पैसे नहीं लेके जा रहा, बिल्कुल सिर्फ नाम लेके जा रहा, तो 5 की जगह 10 नाम लेके जा भाई जा, ठीक है। उसके दिमाग में भी होता है कि चल पीछा छोड़ेगा, तो आप वहां पे कर सकते हो। और रेफरल एंट्री लेके जब आप जाते हैं ना किसी के भी पास, तो वहां पे एक ट्रस्ट जनरेट होता है, एक प्रॉक्सिमिटी जनरेट होती है, और सामने वाला ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप कन्वर्ट कर पाओगे। बस इसके लिए थोड़ा जिगड़ा चाहिए, आपको जिगड़ा लेके आना पड़ेगा। सेल्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये सीने के अंदर जो जुनून होता है ना, उसी जिसके अंदर वो सीने में जुनून है वही वो ये वाला काम कर सकता है। तो ये काम मैंने बहुत किया, यू कैन ट्राई इट आउट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और कैसे हम प्रोस्पेक्ट्स लेके आएंगे गाइस लीड जनरेशन में, और क्या क्या कर सकते हैं हम? देखिए, जितनी भी आप लीड जनरेट करोगे, अभी बहुत सारे तरीके बताऊंगा लीड जनरेट करने के, एक काम याद से करना, लीड जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सामने वाले के अंदर और अपने अंदर कुछ कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना है। क्या करना है? कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना है। मतलब याद करो कॉलेज का वो पहला दिन, कॉलेज कभी गए होगे अगर, तो कॉलेज का पहला दिन याद करो, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे बच्चे। अब आपका दिमाग ना ढूंढता होगा किसी एक ऐसे इंसान को जो यार काश कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो मेरे शहर से हो, मेरे गांव से हो, मेरी वाली भाषा बोलता हो, या तो मेरे स्कूल से हो, मतलब कोई जाना पहचाना चेहरा ढूंढता है। और अगर गलती से कोई मिल गया, आपके शहर का मिल गया, आपके गांव का मिल गया, ओ भाई वो कैसा भी बंदा हो, वो बुरा हो या अच्छा हो, कैसा भी हो, आपकी उससे अपने आप दोस्ती हो जाती है। यस और नो? कितने लोगों ने ऐसा फील किया है? अपने आप दोस्ती हो जाती है, अपने आप एक फीलिंग आ जाती है कि यार ये तो अपने जैसा अपना भाई है यार, ये तो धोखा दे ही नहीं सकता। अपने आप वो फीलिंग क्रिएट हो जाती है। क्या करना है भाई? यहां से एक सीख निकालिए फटाफट से कि कंफर्मेशन बायस नाम की एक चीज होती है, इंटरनेट पे चेक करना। कंफर्मेशन बायस मतलब अगर कहीं से कहीं तक आपने कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर लिया कुछ, चाहे सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम एरिया, सेम सिटी, सेम टेस्ट, ठीक है, सेम बुक, सेम स्पोर्ट्स, सेम वीडियोस, कुछ भी ऐसा, सेम टोन, सेम डायलेक्ट। जैसे यहां से अगर हम इंदौर साइड में जाते हैं, इंदौर साइड अगर जाएंगे वहां पे हांजी को
हाँ जी नहीं बोलते, हाँ को हाँ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हाउ, हाउ, हाउ भैया हाउ। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं हूं, जैसा देश वैसा भेष, वहीं बदल जाऊंगा, वैसा ही बन जाऊंगा, उसी तरह की भाषा का प्रयोग करने लग जाऊंगा। मुंबई में अगर जाऊंगा, मुंबई में क्या बोलते हैं? चलेगा चलेगा, मतलब ठीक है नहीं बोलेंगे, चलेगा चलेगा, हाँ हाँ कर लूंगा, चलेगा चलेगा। अब वो चलेगा वर्ड यूज करो ना भाई। अगर बिहार साइड में जाओगे, हाँ हाँ भैया कर लेंगे, काहे परेशान हो रहे हो, काहे दिक्कत ले रहे हो, तो बिहार वाले टोन को यूज करना। जहां मैं हूं वहां के लोगों को ये लगना चाहिए कि यार ये बिल्कुल मेरे जैसा बनता है, ये बिल्कुल अपने। आपको मैं एक बात बताता हूं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, आपने कभी उनको देखा बहुत अच्छे कपड़े पहनते हुए? आपने देखा? अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो, थोड़ा इमेजिन करो, दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो कितने भी महंगे कपड़े पहन सकते हैं भाई, लेकिन वो नहीं पहनते, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो उनको बखूबी पता है वो एक आम आदमी है। और जब वो एक आम आदमी है, तो जैसे वो चलते हैं ना एकदम आम कपड़े पहन के, एकदम ढीली ढाली शर्ट, ढीली ढाली पैंटें, तो लोगों को लगता होगा ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है भाई, लापरवाह आदमी है, जैसा हम दिखते हैं वैसे ही दिखता है। लेकिन उनको नहीं पता कि वो जो पैंट ऐसी मुड़ी हुई होती है ना, अनप्रेस्ड पैंट होती है, इधर से लटकी हुई होती है, हल्की सी जेब बाहर होती है, तो वो उसके पीछे बहुत सारे दिमाग लगे हुए हैं, उसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े जो मतलब सैलरीज लेते हैं इतना दिमाग लगाने की कि हाँ जी थोड़ा सा इधर बाहर निकाल लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, थोड़ा सा यहाँ मचोड़ दो, ठीक है, हाँ अब लग रहे हो बिल्कुल आम आदमी, बहुत बढ़िया, अब जाओ, सब आपको मानेंगे कि हाँ बिल्कुल। मतलब क्या है, लोगों को फील कराओ कि भाई मैं तुम्हारे जैसा हूँ, भाई मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। मैं अपनी पिच के अंदर ऐड करता था कि भाई हम तो ठहरे दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली के अंदर आपको पता ही है, हमें लगता है भाई सबसे ज्यादा समझदार हम, हमसे ज्यादा स्केप्टिकल कोई होगा ही नहीं। हमें सिखाएगा, हमारे अंदर ये चीज आती है, जैसे हमें कोई बताता है, मैं उसके साथ मतलब प्रोस्पेक्ट के साथ जब मैं बैठता था ना, तो मैं उसको पिच के अंदर ये बात बोल देता था कि जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता लगा था भाई, तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले ये चीज आई थी कि तू बाप को सिखाएगा, बाप को सिखाएगा। अब जैसे मैंने ये वर्ड बोला बाप को सिखाएगा, उसके चेहरे पे स्माइल, सामने वाले के चेहरे पे स्माइल, उसको लगा भाई ये तो मेरे जैसा है। जैसे ही उसको लगा ये तो मेरे जैसा है, प्रॉक्सिमिटी क्रिएट हो गई, ट्रस्ट डेवलप हो गया, भाई भाई बन गए हम लोग। जैसे ही भाई भाई बन गए, सामने वाला मेरे साथ खुलना शुरू होगा। मेरा मेन मुद्दा क्या है कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को खोलूं, जितना वो खुलेगा, जितना वो अपनी चीजें शेयर करेगा, उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये क्लोज कर दूं मैं डील। ठीक है, तो रिलीजन सेम हो सकता है, आपका लैंग्वेज सेम हो सकती है, आपका बिजनेस सेम हो सकता है, आपकी कम्युनिटी सेम हो सकती है, चाहे टीचर की कम्युनिटी हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी हो, चाहे म्यूजिशियंस की कम्युनिटी हो, गिटारिस्ट की कम्युनिटी हो, एनी कम्युनिटी यू कैन टैप। ठीक है, आप कुछ कॉमन फाइंड आउट करो, सामने वाले को फील कराओ। ऑलराइट, फैमिली बैकग्राउंड कॉमन हो सकता है, आपका म्यूजिक कॉमन हो सकता है। वाओ, राइट, समझ आ रही है बात? कितने लोगों को समझ आई बात? तो अभी हमने दूसरी स्ट्रैटेजी को कवर अप किया, राइट। और स्वागत है हमारे बीच में 8000 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे देखते हुए। मोर देन 8000 पीपल आर लाइव विद अस। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब कैसे हमें पता लगेगा कि हमें किस तरीके से एक कॉमन चीज क्रिएट करनी है, कॉमन ग्राउंड बनाना है, कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लग सकता है। तीसरे पॉइंट को आप लिख लो, तीसरी स्ट्रैटेजी को लिख लो। आपको अपना होमवर्क करके जाना है, किसी से भी मिलने, किसी से भी बात करनी है, आप अपना होमवर्क करके जाओ। होमवर्क मतलब सामने वाले के बारे में प्रॉपर तरीके से छानबीन कर लो, जितने लेवल पे छानबीन कर सकते हो उस बंदे के लिए छानबीन करके जाओ कि ये बंदा कैसी चीजें पसंद करता है, कैसी वीडियोस देखता है, कैसे पोस्ट डालता है, कैसी इसकी फीलिंग्स हैं। जितना आप उसके बारे में पता लगा सकते हो, कौन से स्कूल से पढ़ा है, कौन से कॉलेज में पढ़ा है, ठीक है, क्या इसके इंटरेस्ट हैं, कहां से पता लगा सकते हैं? फेसबुक से पता लगा सकते हैं। फेसबुक से सब कुछ पता लगा सकते हैं, उसके इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं। लिंक्डइन पे देख सकते हैं क्या वो बंदा लिंक्डइन पे एक्टिव है। इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं किस तरह की फोटोज डालता है, किस तरह की वीडियोस डालता है, किस तरह का इसका इंटरेस्ट है, हैशटैग्स कैसे डालता है। जैसे हमें इंटरेस्ट के बारे में पता लग गया ना, हमें हमारे प्रोस्पेक्ट के बारे में अगर जानकारी पहले से है, कॉल पे बात करने से पहले से मैंने अपना होमवर्क कर रखा है, तो होगा क्या, मेरे पास कुछ टॉपिक्स होंगे डिस्कस करने के लिए। एग्जांपल देता हूं, मैंने ज्वाइन करा अपने बिजनेस के अंदर, एक लड़की थी जो जॉब के अंदर थी, तान्या नाम था, जो कि हमारे कनिष्क खेर जो मेरे बहुत क्लोज हैं अभी, उनकी अपलाइन थी। ठीक है, मैंने उसके बारे में बहुत तरीके से रिसर्च करा, मैंने देखा फेसबुक के ऊपर, अच्छा ये यहाँ पे जॉब करती है, गुड़गांव के अंदर जॉब करती है, इतने टाइम से परेशान है। अब नाउ आई हैव द टॉपिक्स टू डिस्कस, मेरे पास टॉपिक्स हो जाएंगे डिस्कस करने के लिए। जब मैं उनसे मीटिंग करूंगा तो मैं बात कर सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं, अच्छा आपकी जॉब कैसे चल रही है, अच्छा आप यहाँ पे जॉब काम करते हो ना, कितने टाइम से काम कर रहे हो, ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, उस इंडस्ट्री का स्कोप क्या लगता है आपको। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सवाल है उनसे पूछने के लिए, और जब मेरे पास सवाल होंगे तो मैं अपने कन्वर्सेशन को होल्ड कर पाऊंगा। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि कन्वर्सेशन में सर क्या पूछूं, अरे क्या पूछूं का जवाब इतना है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट के बारे में रिसर्च कर लो ना,
आप पूछ पाओगे। फिर सामने वाला खुलना शुरू हुआ कि अरे यार मैं तो जॉब इतना टाइम से कर रही हूँ, अरे यार दिक्कत ये है, मेरे को घर बनवाना है, इसके अंदर तो इतनी सैलरी आती है, मैं कैसे बचाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे क्या करूं, समझ नहीं आता। बस मेरे को क्या मिला, मेरे को पेन पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, मेरे को क्या मिल गया, पेन पॉइंट मिल गया। एक बार मैंने एक लड़के को ज्वाइन कराया, मैं आपको बताता हूँ, मुझे नाम उसका आज याद भी नहीं है, बट एक आई करके कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, आई से, आंखों से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका वो फाउंडर था। ठीक है, एक झटके में मैंने 33,000 का उससे टर्नओवर जनरेट किया था। उसने बाद में बिजनेस को कंटिन्यू नहीं किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो बाद में अपना बिजनेस आपका छोड़ के चले जाते हैं, बट एनीवेज मैंने क्या रिसर्च किया, मैंने रिसर्च किया कि ये जो लड़का है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कम्युनिटी का फाउंडर है। ठीक है, मुझे उससे मिलने जाना है, तो फाउंडर को मैंने ये चीज देख लिया कि यार ये बंदा इतने टाइम से मेहनत कर रहा है, बट ये अपने बिजनेस को फैला नहीं पा रहा, ये अपनी कम्युनिटी को फैला ही नहीं पा रहा। तो मैंने क्या देखा कि अगर इसको मैं ये समझाता हूं कि इस बिजनेस के अंदर तेरा नेटवर्क बढ़ेगा, मेरा देख कितना ज्यादा नेटवर्क है, अगर तू मेरे साथ काम शुरू करता है तो मैं तेरी हेल्प करूंगा कि तू अपना नेटवर्क बढ़ा पाए, और बाद में तू मेरे बिजनेस के अंदर आ, बाद में तेरे अपने बिजनेस के लिए तेरे पास बहुत सारा नेटवर्क होगा। और देख, कोई भी बिजनेस चलता है किस चीज पे, नेटवर्क पे चलता है। सामने वाले को मेरी बात सटीक समझ आई, उसने वन शॉट अपना काम किया, पहला लेवल क्वालिफाई किया, आगे बढ़ गया। तो पता ही क्या है, आप अगर अपनी रिसर्च करके जा रहे हो, आपको पता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, क्या चाहता है, उसकी चाहते क्या है, ठीक है, वो किन बातों पे खुश होता है, किन बातों पे दुखी होता है, किन बातों पे उसको टेंशन होती है, किस तरह के पोस्ट डालता है, स्टोरी डालता है, स्टेटस डालता है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू से, यू नो एग्जैक्टली विच टॉपिक टू, यू नो, कौन सा टॉपिक छेड़ूं, किस पे बात करेगा ये बंदा। और एक बात, प्रोस्पेक्ट को अच्छा भी लगता है, प्रोस्पेक्ट को फील गुड होता है, समझ रहे हो कि यार ये बंदा तो मेरे बारे में पूरी जानकारी लेके आया है। हाँ हाँ, जब जैसे बोलते हो ना कि भाई मैंने तुम्हारा पोस्ट देखा था, मैंने तुम्हारा इंस्टाग्राम छान मारा था, मैंने देखा था, अच्छा अच्छा यहाँ से भी अवार्ड मिला है तुम्हें, सामने वाला खुश हो जाता है, अरे यार भाई ये बंदा तो मस्त है, इसने मेरे बारे में जानकारी ली है। तो नाउ यू क्रिएट अ बॉन्ड। समझ आ गई बात। तीसरी स्ट्रैटेजी हमने क्लियर कर ली, चौथी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, ये बड़ी